अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी का 2 रुकनी आला सतही वफद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर बरकरार डंडाल को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। इस आला सतही 2 रुकनी वफद में आईसीसी के चीफ बार्कले साहब और आईसीसी के सीईओ जो हैं वो शामिल हैं। दोनों आज लाहौर पहुंचे तो पीसीबी की तरफ से पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर ने उनको जो है वो रिसीव किया, दोनों का बड़ा वार्म वेलकम किया, दोनों का बड़ा जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद वो दोनों जो है वो पीसीबी के हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम पहुंचे, जहां उनकी जो मुलाकात थी वो नजम सिटी से शेड्यूल थी। अब लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तान और आईसीसी के ऑफिशियल्स के दरमियान 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई है, 2 घंटे की तवील मीटिंग हुई है, जिसमें आईसीसी ने पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश किया कि आप जो है इंडिया में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत करें और कभी किसी भी किस्म की रुकावट ना खड़ी करें और ना ही हाइब्रिड जो न्यूट्रल वेन्यू की बात करें और किसी भी किस्म की जो है वो रुकावट खड़े किए बगैर आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई का इवेंट नहीं है और पाकिस्तान की शिरकत से ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ा बन जाएगा और बहुत अजीम बन जाएगा। लेकिन पीसीबी ने नजम सेठी की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया गया है आईसीसी को, और पीसीबी का कहना है कि इंडिया सिक्योरिटी का मसला बनाकर पाकिस्तान में खेलने के लिए राजी नहीं है। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट भी हमारे खिलाड़ियों, ऑफिशियल, शायकीन और मीडिया पर्सन जिन्हें वर्ल्ड कप में इंडिया जाना है तो उनकी सिक्योरिटी से वजह से बहुत फिक्रमंद है, और इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उनने अभी तक हमें जो है वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का मशवरा नहीं दिया और उन्होंने ना ही हमें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो हामी भरी है। और इसके अलावा नजम सेठी ने यह भी बात की कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, आप भी आए हैं, आपने भी देखा पाकिस्तान में लोग कितना जो है वो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान में जो है वो इंग्लैंड जैसी टीम आई, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आई, इंग्लैंड की तो बल्कि 2 दफा टीम आ गई, न्यूजीलैंड की भी 2 दफा टीम आ गई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ का चक्कर लगा चुकी है, वेस्ट इंडीज की टीम आ चुकी है, साउथ अफ्रीका की टीम आ चुकी है, जिम्बाब्वे की टीम आ चुकी है और श्रीलंका की टीम जो है वो आ चुकी है, और इसके अलावा और भी बहुत से ऑलमोस्ट हर टीम ने जो है वो इंडिया के अलावा हर टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलकर और कामयाब दौरे जो है वो मुकम्मल करके जा चुकी है और किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं बना। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इस चीज को अपनी अना और जिद का मसला बना रहे हैं और वो अपने पैसे का रोब दिखा रहे हैं, अपनी पावर का दबदबा दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने झुक जाए और पाकिस्तान को जैसे हम कहें वैसे जो है वो पाकिस्तान चले। और वो अब देखेंगे एशिया कप का होस्टिंग राइट्स भी हमें मिले हुए थे पहले, एसीसी के सदर जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जेशा, उनकी मंजूरी के बाद जो है वो हमें एशिया कप के होस्टिंग राइट्स मिले हुए थे। फिर इंडिया ने सिक्योरिटी का बहाना बना के जो है वो एशिया कप में ना खेलने का जो है वो हमें अंदिया दिया, हमें जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने चले उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड प्लान पेश किया जिस पर जो है वो बाकी सारे बोर्ड, इंडिया के अलावा सारे बोर्ड जो है वो राजी हैं, और इंडिया ने चूंकि आके मैच पाकिस्तान में खेलने भी नहीं है तो इस वजह से उनको कोई मसला भी नहीं होना चाहिए, बाकी सारे बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार हैं। लेकिन जो है वो बीसीसीआई इसमें भी रोड़े अटका रहा है और सारे बोर्ड्स को इस चीज पे मजबूर कर रहा है कि वो पाकिस्तान में जाकर ना खेलें और पाकिस्तान का बायकॉट करें ताकि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। तो इस वजह से हमारे शायकीन जो है वो उनका काफी दिल दुखा है, हमारी गवर्नमेंट का दिल काफी दुखा है, पीसीबी का काफी दिल दुखा है, पीसीबी के चेयरमैन का काफी दिल दुखा है, और एज ए नेशन जो है वो हमें जो है वो परेशानी का सबब और जग हसाई हमारी हुई है। तो इस वजह से हमने भी फैसला किया कि अब हम भी जो है वो एशिया कप अगर हमसे छीना जाता है तो हम उसका मुकम्मल बायकॉट करेंगे और एशिया कप की जो है मेंबरशिप है उससे भी क्विट कर लेंगे, और वर्ल्ड कप में भी अगर उनको जहां पे आकर सिक्योरिटी का मसला है तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे बारे में बड़ी फिक्रमंद है, उनको भी खिलाड़ियों की जो है वो बड़ी टेंशन है, बड़ी उनको जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, उन पाकिस्तान के शायकीन ने की जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करना है, और पाकिस्तान के मीडिया पर्सन की भी जो है वो बड़ी टेंशन है, उनको बड़ी फिक्र लाक है उनकी सिक्योरिटी की। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो हमें जो है वो इंडिया में जाकर खेलने की इजाजत नहीं देगी। और उनका पीसीबी के चेयरमैन की तरफ से उनको यह भी बताया गया है कि अब ठीक फर्ज करें हम आपकी बात मान भी लेते हैं तो इस चीज का क्या भरोसा है कि आईसीसी की जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तान में होनी है, अभी तो 6 मुल्क हैं और उनमें से भी सारे एग्री हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं एग्री, और पाकिस्तान से एशिया कप सारा ले जाने की बात की जा रही है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप को शिफ्ट करने का सोचा जा रहा है। तो इस चीज का क्या भरोसा है कि चैंपियन ट्रॉफी के वक्त जो है वो बीसीसीआई जो है वो रोड़े नहीं अटकाएगा और उससे पहले कोई मसला नहीं खड़ा करेगा, और फिर चैंपियन ट्रॉफी के वक्त हमें इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से हम अपने उसूलों पर डटे हुए हैं और हमने जो है वो किसी भी किस्म का नुकसान उठाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने उसूल से नहीं हटेंगे। या तो आप जो है वो हमें सबूत दे दें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसला है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैब्स आपने देखे हैं तो फिर ठीक है, आप जो है वो बाहर कहीं भी आप जो है वो टूर्नामेंट आईसीसी के और एसीसी अपने करवाता रहे, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी का किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है और
दुनिया की टॉप की टीम जो है वो 2-2 दफा पाकिस्तान में होकर खेलकर कमाल के दौरे करवा करके वापस चले गए, कामयाब दौरे होकर वापस चले गए। और हर बंदा जो भी आया उसने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की, लोगों के प्यार की, और उनको जो पाकिस्तान के लोगों ने दूसरी टीम्स को सपोर्ट किया है उसकी हर बंदा जो है, हर फॉरेन प्लेयर उसने जाके अपने मुल्क में भी तारीफ की है कि पाकिस्तान जितनी हॉस्पिटैलिटी हमने किसी मुल्क में नहीं देखी, हमने सिक्योरिटी इतनी कभी कहीं नहीं देखी, और हमें बगैर किसी खौफो खतर के हम हर जगह जा रहे थे, खेल रहे थे, और हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी उठाने की जो है वो जरूरत पेश नहीं आई। तो अब जो अगर इंडिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, पैसे की ताकत में अंधा होके, या हमें डरा धमका के हमसे फैसले करवाएगा, तो ये हम अब ये नहीं होने देंगे। हम अपने उसूल पर, मौक़िफ़ पर जो है वो इस पर डटे रहेंगे। और इस वजह से पीसीबी ने आईसीसी को उनके जो चीफ हैं और उनके जो सीईओ हैं उनको जवाब ना कर दिया, और उनको कहा कि जो है वो हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वर्ल्ड कप अभी अगर हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो फिर चैंपियन ट्रॉफी के वक्त भी इंडिया यही चीज़ें सारी दोहराएगा और पाकिस्तान को फिर हजीमत का मुंह उठाना पड़ेगा, जो कि पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये होने नहीं देगी। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने हमारी इजाज़त के बगैर जो है वो इंडिया ट्रैवल नहीं करना। और तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो बीसीसीआई को, आईसीसी को बताई गई हैं। अब में भी जो है अब सारे मामलात के दरमियान अभी तक डेडलॉक बरकरार है, और अब कल दोबारा जो है वो मीटिंग शेड्यूल है। अभी मीटिंग खत्म हो गई है, और उसके बाद आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनने पाकिस्तान लाहौर में जो है वो तारीखी मकामात उनकी जो है वो सैर की गई है, उनको करवाई गई है, मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे खाने उनको खिलाए गए, उनका पुरतपाक जो है वो हर जगह पे इस्तेकबाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें सारी जारी हैं। और मैं भी अब आईसीसी जो है वो उनके जो लोग हैं वो रात को गैर रस्मी तौर पर जो है वो बीसीसीआई के साथ रब्ता कर लें और उनको कहें कि पाकिस्तान की तरफ से ये सारी रिजर्वेशन और पाकिस्तान तो अपने स्टैंड पे फर्म खड़ा है। तो अब ये सारी चीज़ें मजीद डेडलॉक की तरफ चली गई, और जो सारी उम्मीदें थी कि आईसीसी पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान जट से मान जाएगा, वो चीज़ें सामने नहीं आई, और पीसीबी जो है वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। और ये सारी चीज़ें अब जो है वो आईसीसी का ऑफिशियल बीसीसीआई के सामने भी मैं भी आज रात को रख ले, तो उनकी तरफ से जो भी बात की जाएगी, जाहिर सी बात है आईसीसी जो है उनके वफद पाकिस्तान में आया तो उनका बीसीसीआई वालों से भी रब्ता होगा, और इनका गैर रस्मी तौर पर आज रात को बात भी हो सकती है। और उसके बाद जो है वो कल पीसीबी को आईसीसी की तरफ से क्या श्योरिटीज दी जाती हैं और क्या पाकिस्तान उस पर मानता है या नहीं मानता, वर्ल्ड कप के लिए हामी भरता है या नहीं भरता, एशिया कप के मुतालिक पाकिस्तान के साथ क्या कमिटमेंट की जाती है, वो सारी चीजें जो है वो कल सामने आएंगी। और कल मीटिंग के बाद आईसीसी और पीसीबी के ऑफिशियल्स के जो है वो उनकी मौजूदगी में जो एक प्रेस मीटिंग की जाएगी, और जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें जो फैसले किए गए, उनमें जो हतमी जो चीजें सामने आई हैं उनका ऐलान किया जाएगा। लेकिन वक्ती तौर तक अभी तक डेडलॉक बरकरार है, और पाकिस्तान ने आईसीसी को जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल ना कर दिया, और उनको किसी भी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा दिखाने नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आईसीसी के ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बहुत परेशान। और जितना उनको आसान लग रहा था कि पाकिस्तान हम जाते साथ ही पीसीबी मान जाएगा, तो वो पीसीबी की तरफ से नहीं देखा गया, और पीसीबी की तरफ से भरपूर अपना मौक़िफ़ एविडेंस और भरपूर जो है वो मौक़िफ़ अपना पेश किया गया, और आईसीसी को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती की जा रही है, और पाकिस्तान ये ज्यादती मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम इक्वालिटी की बुनियाद पर खेलेंगे। अगर इक्वालिटी की बुनियाद पर आप नहीं खेल सकते, अगर आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, तो फिर अगर आप पाकिस्तानियों को दहशतगर्द समझते हैं, अगर पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया में दहशतगर्दी होती है, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेफ मुल्क नहीं है, तो फिर आप अगर हम लोग जो बुरे हैं, पाकिस्तानी अगर बुरे हैं, तो फिर बीसीसीआई खुद तो यहाँ पे नहीं आता, तो फिर आप ये हमें क्यों कहते हैं कि आप जो है वो अपने घर में आ जाए, हमारे घर में आकर खेले? क्योंकि अगर फर्ज करें एक बंदा बुरा है, अगर आप उसको कहें जी आप वैसे बुरे हो, आप में हर एक बुराई है, हम आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन आप उसको अपने घर में बुला लो कि आप हमारे घर में आके खेल लो। हमारे घर में आकर जब आप खेलोगे तो हमें आपके बुरा होने से भी कोई मतलब नहीं है, हमें आपके बुरा होने का कोई फिक्र भी नहीं है। तो ये सारी जो है वो सारी फजूल की चीज़ें हैं। तो पीसीबी की तरफ से यही कहा गया कि अगर हम बुरे हैं, इतने बुरे हैं, हमारी वजह से दहशतगर्दी फैलती है, हमारी वजह से इंडिया को कोई मसला है, तो जब इंडिया यहाँ पे नहीं आता तो फिर हमें भी जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में ना बुलाए। और अब तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है, जो कि तशवीश की बात है। और हम उम्मीद एज ए क्रिकेट फैन, एज ए जो है वो जर्नलिस्ट, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान कोई ख़त्मी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो हैं वो सामने आए, आईसीसी की तरफ से शोटिस दी जाए, जो कि यकीनी तौर पर आज भी उनको कहा होगा, लेकिन पीसीबी अभी तक कायल नहीं हो पाया। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल जब मीटिंग्स ख़त्म होंगी तो उसके बाद कोई अच्छा जो पॉजिटिव नतीजा जो है वो पाकिस्तान के सामने आएगा और पूरी दुनिया के सामने आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।